हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्ट टू आपके आर ओ एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपीपीएससी के में प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या यूकेपीएससी प्रीलिम्स के आर ओ के एग्जाम। उम्मीद है आप लोगों ने इसका पार्ट वन देख लिया होगा। प्लेलिस्ट जो है मेरी चैनल में, उसमें इसका पार्ट वन पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल में ही लॉन्च किया गया नी छाई 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? वो कौन सी डिजीज है, ठीक है, जिसको लेकर ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ है आपका? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, या कोविड 19 को लेकर है, या आपका टीबी, ठीक है, क्षय रोग को लेकर है, या डेंगू को लेकर है। आपको बताना है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? टीबी, ठीक है। उसको लेकर जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लें तो हाल में ही हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका यहां से आपके एमसीक्यू के लिए बन गया कि भारत सरकार ने भारत से टीबी को हटाने का जो एक आखिरी डेडलाइन रखी है वो कौन सा ईयर रखा है? तो आप टिक करके आइएगा, 2025 तक हमने डेडलाइन रखी है कि हम टीबी पूरे भारत से हटा देंगे। इस अवसर पर की आपका नी 6 पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण घटक है। जिससे गुजर लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और यहीं पे अगर हम देखें कि मरीजों की देखभाल वाले लोगों को निक्षेप मित्र कहा जाता है, मतलब कि जो मान लीजिए एक्स जो है वो टीबी से क्या है, ग्रसित है, तो ए जो है उसकी जो हेल्प कर रहा होता है, उसको दवाई प्रोवाइड कराना या और तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, वो उसको हम निक्षय मित्र कहते हैं। 1 से 3 वर्ष तक चुनी जा सकती है। वे राज्य, ब्लॉक, स्वास्थ्य सेवाएं को भी चुन सकते हैं। आज की स्थिति में पोर्टल में लगभग 13 लाख टीबी रोग पंजीकृत है, ठीक है, 13 लाख है, ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली इससे ज्यादा हो सकता है। और अगर हम भारत में टीबी की स्थिति की बात करें तो 2021 में दौरान टीबी के मरीजों की कुल संख्या आपकी 19,33,000 रही, जबकि 2020 में 16 लाख। भारत में विश्व के कुल टीबी मरीजों का 25% से अधिक है। आप देख सकते हैं कि पूरे अगर दुनिया में 100% जो है, अगर टीबी के पेशेंट्स हैं तो 25% तो सिर्फ हमारे ही हैं। और 19-20 के बीच सभी प्रकार के टीबी की मृत्यु दर 11% की वृद्धि हुई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? आईडीएम का आपका जो क्वांटम है नेटवर्क है, उसके बेसिस पे कौन सा इनमें से आईटी जो है वो आपका इस क्वांटम आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में एड ऑन हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है आईटी मद्रास। तो आईटी मद्रास जो है वो किस में जुड़ा है? आपका आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान पत्रिका यानी कि विज्ञान प्रगति, ठीक है, जिस राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार भी मिला है, वह किस संस्थान द्वारा पब्लिश होती है? यानी कि इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो ये एक मंथली मैगजीन है विज्ञान प्रगति, उसको पब्लिश करता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो आपका सी, यानी कि CSIR जो है वो पब्लिश करता है। थोड़ा सा CSIR के बारे में अगर हम देखें, CSIR इज एन ऑटोनोमस बॉडी स्टैब्लिश इन 1942। तो देखो, एक आपको क्वेश्चन मिल गया आपके एमसीक्यू के लिए कि CSIR कब स्टैब्लिश हुई थी? 1942 में हुई थी। इट्स डीजी इज शेखर सी मांडे, who took charge in 2018. Since its inception, the CSR has become the largest research and development organization in India with over 38 laboratories, 39 outreach centers, and 3 innovation centers. चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हाल में ही NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार जो 22-23 की पहली आपकी है अप्रैल मई की, जो उसमें जीडीपी की ग्रोथ कितनी रही?
आपको इनमें से बताना है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रही अकॉर्डिंग टू एनएसओ वो कितनी रही। ए है 12.8, बी है 13.5 और सी है 14.1 और डी है आपका 15%। चलिए भाई, इसका बच्चों आंसर है 13.5% हमारी क्या रही, जीडीपी ग्रोथ रही अकॉर्डिंग टू एनएसओ। थोड़ा सा अगर एनएसओ के बारे में पढ़ लें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मर्ज्ड विद सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टू फॉर्म एनएसओ। तो देखो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है आपके एमसीक्यू के लिए कि एनएसओ जो है वो किन दो इंस्टीट्यूशनों का मर्जर है। ठीक है, किन दो इंस्टीट्यूशनों का जो एनएसओ है वो मर्जर है। तो आप क्या टिक करेंगे, एन एस एस ओ प्लस सी एस ओ मिलके अब क्या बन गया, एनएसओ बन गया। ठीक है, और ये मर्जर अगर पूछे कब हुआ तो मई 2019 को। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज टू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और एनएसओ was first envisaged by रंगराजन कमिटी टू बी implemented and maintain statistical standard and coordinated statics। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस संस्था ने सतत विकास रिपोर्ट 2022 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है एसडीआर 2022 के लिए वित्तीय पोषण जारी किया, यानी कि फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो जारी किया है। आपको बताना है फाइनेंशियल असिस्टेंस इनमें से वो कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका यूनाइटेड नेशन डीईएसए डेसा। अब थोड़ा सा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ें कि 2022 में भारत की रैंक लगातार तीसरे वर्ष फिसल गई है, जिसमें हम लगातार गिर रहे हैं। और इसमें जो हमारी रैंक रही 2022 में, तो आप क्या टिक करके आएंगे, 121 हमारी रैंक है। ठीक है, और भारत को 17 में से 11 एसडीजी हासिल करने में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि एसडीजी में कितने गोल हैं। ठीक है, कितने आपके गोल्स हैं, तो आप टिक करके आइएगा 17। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके आर ओ यूपी पीसीएस में आ सकते हैं या यूके पीसीएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकते हैं।